कहानी शुरू होती है विल हंटिंग नाम के एक 20 साल के लड़के से। वह एक बेहद गरीब इलाके में रहता है, लेकिन दुनिया के सबसे मशहूर विश्वविद्यालय मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT में काम करता है। सुनने में तो अच्छा लगता है, लेकिन सच तो यह है कि विल वहां पढ़ाई नहीं करता, वह बस विश्वविद्यालय की इमारतों की सफाई करता है। एक दिन जब वह सड़कें साफ कर रहा था तो उसकी नजर बोर्ड पर लिखे एक बहुत ही कठिन गणित के प्रश्न पर पड़ी। यह प्रश्न प्रोफेसर गेराल्ड लेम्बो ने लिखा था। उसने पूरे कॉलेज को चुनौती दी कि जो भी इस सवाल को हल करेगा उसका नाम यूनिवर्सिटी की किताबों में छपेगा और उसे नाम और इज्जत दोनों मिलेगी। विल सवाल को ध्यान से देखता है और उसका दिमाग वहीं अटक जाता है। वह दिन भर उसी सवाल के बारे में सोचता रहता है। दोस्तों के साथ बार में बैठे हुए भी उसका मन उसी सवाल में उलझा रहता है। अचानक वह दोस्तों को छोड़कर सीधा अपने छोटे से पुराने घर में चला जाता है ताकि पूरी रात बैठकर उस सवाल का हल निकाल सके। घर पर बोर्ड नहीं है, इसलिए वह बाथरूम के शीशे पर जवाब लिख देता है और गलतियां मिटाने की कोशिश करता रहता है। कई घंटों की मशक्कत के बाद आखिरकार वह उस सवाल का जवाब हल कर ही लेता है। कुछ दिनों बाद जब वह काम पर जाता है तो सफाई करते हुए बोर्ड पर सही जवाब लिख देता है, और जब वह प्रोफेसर लेम्बो के बोर्ड पर लिखा जवाब देखता है तो हैरान रह जाता है। उसे यकीन नहीं हो रहा कि उसके एक छात्र ने इतना मुश्किल सवाल इतनी जल्दी हल कर दिया। वह यह जानने के लिए बेचैन हो जाता है कि आखिर यह प्रतिभाशाली छात्र कौन है। उसी शाम विल अपने दोस्तों के साथ बाहर जाता है। रास्ते में उसे कुछ लोग मिलते हैं। उनमें से एक लड़की का मजाक उड़ाता है। विल उस लड़के को पहचान लेता है। ये वही व्यक्ति था जो बचपन में उसे बहुत परेशान करता था। गुस्से में आकर विल अपने दोस्त से कार रोकने को कहता है और बिना सोचे समझे कार से उतरकर उस पर हमला कर देता है। विल उसे घूंसे मारता है और जैसे ही विल उसे देखता है दोनों गुटों में लड़ाई छिड़ जाती है। कुछ ही देर में पुलिस वहां पहुंच जाती है। विल के दोस्त उसे बचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बहुत देर हो चुकी होती है। पुलिस विल को गिरफ्तार कर लेती है। अगली सुबह प्रोफेसर लेम्बो अपने छात्रों को व्याख्यान दे रहे हैं। सब उन्हें देख रहे हैं क्योंकि हर कोई जानना चाहता है कि आखिर इतना मुश्किल सवाल किसने हल किया, लेकिन कक्षा में कोई जवाब नहीं देता। प्रोफेसर लेम्बो थोड़ा परेशान होकर कहते हैं, अगर किसी ने पिछला सवाल हल कर लिया है तो मैं तुम्हें और भी मुश्किल सवाल दूंगा। वे कहते हैं कि यह वही सवाल है जिस पर वे और उनके साथी पिछले 2 सालों से काम कर रहे हैं, और अब वही सवाल बोर्ड पर लिखा है। इधर विल पुलिस स्टेशन से बाहर आता है और अपने दोस्तों को बताता है कि अगले हफ्ते उसकी कोर्ट की तारीख है। शाम को वह अपने काम पर जाता है और फिर से बोर्ड पर लिखा एक आसान सा सवाल देखता है। वह उसे जल्दी जल्दी हल करने लगता है ताकि कोई उसे देख न ले। तभी प्रोफेसर लेम्बो अपने दफ्तर से बाहर आते हैं और विल को बोर्ड पर लिखते हुए देखते हैं। वे गुस्से से पूछते हैं, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? विल तुरंत माफी मांगता है और पीछे हट जाता है। प्रोफेसर को लगता है कि यह लड़का कोई शरारती है जो बिना वजह बोर्ड पर लिख रहा है। वे उसे पकड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन विल अचानक वहां से गायब हो जाता है। जब प्रोफेसर दोबारा बोर्ड पर नजर डालता है तो उसे पता चलता है कि सही उत्तर वहीं लिखा है। यह देखकर वह चौंक जाता है। शाम को काम के बाद विल अपने दोस्तों के साथ बार में जाता है और उन्हें बताता है कि उसे नौकरी से निकाल दिया गया है। अब वह यूनिवर्सिटी के अंदर आकर सवाल हल नहीं कर पाएगा। उसके दोस्त पूछते हैं, तुमने उसे नौकरी से क्यों निकाला? विल मजाक में कहता है, मशेपिन है, मैनेजमेंट ने बदलाव कर दिया है। अगले दिन प्रोफेसर लेम्बो ने तय किया कि अब वह इस रहस्यमयी प्रतिभा को ढूंढ निकालेंगे। वह सीधे सफाई कर्मियों के दफ्तर में गए और पूछा, हमें यहाँ काम करने वाले एक लड़के का नाम चाहिए। लेकिन वहां के कर्मचारियों को लगा कि प्रोफेसर सफाई की शिकायत करने आए हैं, इसलिए उन्होंने तुरंत विल का नाम नहीं बताया। कुछ देर बाद पता चलता है कि विल MIT में सफाई का काम अकेले नहीं कर रहा था, बल्कि यह अदालत द्वारा दी गई एक सामुदायिक सेवा थी। अब उसके मामले की सुनवाई का समय आ गया था। प्रोफेसर लेम्बो भी अदालत में मौजूद हैं। वहां मौजूद सभी लोग देखते हैं कि विल अपना केस खुद लड़ रहा है। वह कानून और समाज के बारे में इतनी जानकारी दिखाता है कि सब हैरान रह जाते हैं, लेकिन उसके खिलाफ कई पुराने केस भी हैं, इसलिए जज उसे जेल भेज देते हैं और $50,000 की जमानत देते हैं। थोड़ी देर बाद प्रोफेसर लेम्बो जेल में विल से मिलने आते हैं। वे उसे बताते हैं कि जज ने उसे जेल से बाहर आने की इजाजत दे दी है, लेकिन 2 शर्तों के साथ। पहली, विल को हर हफ्ते प्रोफेसर के साथ पढ़ाई करनी होगी। दूसरी, उसे हर हफ्ते एक मनोचिकित्सक से मिलना होगा ताकि उसकी गुस्से और अपराध की आदतें कम हो सकें। विल को लगता है कि उसे मनोचिकित्सक की जरूरत नहीं है, लेकिन आजाद होने के लिए वह इस शर्त को मान लेता है। जेल से बाहर आकर वह प्रोफेसर के साथ पढ़ाई शुरू करता है और मुश्किल से मुश्किल सवाल भी आसानी से हल कर लेता है। प्रोफेसर उसकी काबिलियत से बहुत प्रभावित है, लेकिन इलाज इतना आसान नहीं है। प्रोफेसर कई अलग अलग डॉक्टरों को बुलाते हैं, लेकिन कोई भी विल को संभाल नहीं पाता। पहले डॉक्टर डर जाते हैं क्योंकि विल उनकी किताब का मजाक उड़ा रहा है। विल कहता है कि उसने अपनी किताब एक रात में ही पढ़ ली और उसमें कुछ खास नहीं है। यह सुनकर डॉक्टर गुस्से में सेशन छोड़कर चले जाते हैं। दूसरे मनोचिकित्सक ने विल को अलग तरीके से संभालने की कोशिश की। उसने उसे सम्मोहित करके सुलाने की कोशिश की, लेकिन यह तरीका भी काम नहीं आया। यह देखकर प्रोफेसर लेम्बो लगभग हार मान लेते हैं। तभी उन्हें अपने पुराने कॉलेज के दोस्त शॉन मैगवायर की याद आती है, जो अब एक मनोचिकित्सक है। वह प्रोफेसर शॉन के ऑफिस जाते हैं
और उन्हें विल के बारे में बताते हैं और उन्हें साथ में एक रेस्टोरेंट में बुलाते हैं। शॉन पहले तो मना कर देता है क्योंकि उसका शेड्यूल बहुत व्यस्त है, लेकिन प्रोफेसर लेम्बो उसे समझाते हैं कि विल कोई साधारण लड़का नहीं बल्कि एक अलग ही स्तर का प्रतिभाशाली इंसान है। वे उसकी तुलना उस प्रसिद्ध गणितज्ञ से करते हैं जिसने बिना किसी मेडिकल शिक्षा के महान खोजें की थी। ये सुनकर शॉन आखिरकार विल से मिलने के लिए राजी हो जाता है। पहले सेशन में विल हमेशा की तरह डॉक्टर को बदतमीजी और मजाक से परेशान करने की कोशिश करता है। वह शॉन की पेंटिंग का मजाक उड़ाता है और कहता है कि यह बिल्कुल बेकार है। शॉन उस पर गुस्सा नहीं करता और शांत रहता है, लेकिन जब विल उसकी निजी जिंदगी और उसकी पत्नी का मजाक उड़ाता है तो शॉन को बहुत गुस्सा आता है। वह सख्त लहजे में कहता है, अगर तुमने मेरी पत्नी का नाम दोबारा लिया तो मैं तुम्हें बर्बाद कर दूंगा। और इसी के साथ सत्र समाप्त होता है। बाद में जब प्रोफेसर लेम्बो देखते हैं कि शॉन परेशान है तो वे उससे कहते हैं कि अगर वह चाहे तो केस छोड़ सकता है, लेकिन शॉन साफ कह देता है कि वह अगले हफ्ते विल से फिर मिलेगा। पहले सेशन के बाद शॉन काफी देर तक विल के बारे में सोचता रहता है, खासकर जब वह अपनी पत्नी का जिक्र करता है। ये यादें उसे अकेलापन महसूस कराती हैं। दूसरी ओर विल अपनी जिंदगी में आगे बढ़ता है। वह बार में मिली लड़की स्काइलर के साथ डेट पर जाता है। स्काइलर उसे बताती है कि उसे अपने पिता से विरासत में बहुत सारा पैसा मिला है और वह स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में दाखिला लेने की सोच रही है। दोनों की शाम अच्छी गुजरती है और आखिर में वे एक डिनर में किस करते हैं। अब दूसरा थेरेपी सेशन शुरू होता है। इस बार शॉन विल को ऑफिस नहीं बल्कि पार्क की बेंच पर ले जाता है। जैसे ही विल अपने पुराने मजाक और ताने शुरू करता है, शॉन उसे रोक देता है। शॉन कहता है कि उसने विल की बातों पर बहुत सोचा है और अब उसके पास कहने के लिए कुछ है। वह कहता है कि विल भले ही पढ़ा लिखा और होशियार हो, लेकिन उसे असल जिंदगी के बारे में कुछ नहीं पता। वह किताबों से दुनिया के हर कलाकार के बारे में जान सकता है, लेकिन वह उनकी असली कला देखने के लिए कभी बोस्टन से बाहर नहीं गया। वह युद्ध के दौरान लिखी गई किताबें सुना सकता है, लेकिन उसने कभी युद्ध का मैदान नहीं देखा। वह प्रेम कविताएं तो सुना सकता है, लेकिन उसने कभी किसी स्त्री से सच्चा प्रेम नहीं किया, न ही उसने खुद को उसके सामने पूरी तरह खोला। और सबसे जरूरी बात, जब तक विल खुद अपने दिल का दर्द बयां नहीं करता तब तक अनाथ होने का दर्द कोई नहीं समझ सकता। शॉन कहते हैं कि यह सब किताबों से नहीं सीखा जा सकता, असली सबक तो जिंदगी ही सिखाती है। अगले सेशन में विल पूरे समय चुप रहता है। शॉन चुपचाप बैठा रहता है क्योंकि वह जानता है कि विल बस उसकी परीक्षा ले रहा है और वह सही निकलता है। अगले सेशन में विल अपनी चुप्पी तोड़ता है और शॉन को एक गंदा मजाक सुनाता है। इसके बाद दोनों बातें करने लगते हैं। विल उसे अपनी डेट के बारे में बताता है। शॉन पूछता है कि क्या वह स्काइलर से दोबारा मिलेगा। तब विल एक सच्चाई स्वीकार करता है। वह कहता है नहीं, क्योंकि वह नहीं चाहता कि स्काइलर की उसकी नजरों में बनी आदर्श छवि टूटे। लेकिन शॉन उसे समझाता है कि विल असल में अपनी आदर्श छवि से डरता है, लड़की से नहीं। असल रिश्तों में एक दूसरे की कमियों और आदतों को स्वीकार करना ही पड़ता है। शॉन अपनी पत्नी की कहानी सुनाता है जिसका हाल ही में कैंसर से निधन हो गया। वह कहता है कि उसे उसकी छोटी छोटी आदतें और नखरे सबसे ज्यादा याद रहते हैं। पहली बार विल ध्यान से सुनता है। दूसरी ओर विल स्काइलर से मिलने उसके हॉस्टल जाता है। स्काइलर हैरान है क्योंकि विल ने उसे बहुत देर से फोन नहीं किया था, लेकिन वह बाहर जाने के लिए राजी हो जाती है। अगले दिन दोनों कुत्तों की दौड़ देखने जाते हैं और खूब मजा करते हैं। स्काइलर विल से पूछती है कि वह कहाँ पला बड़ा है। विल सच छुपाता है और मजाक में कहता है कि उसके 12 बड़े भाई हैं। स्काइलर हंसते हुए कहती है कि यह झूठ है, लेकिन विल कसम खाकर इसे और दिलचस्प बना देता है। उसे यह वादा भी करना पड़ता है कि वह जल्द ही स्काइलर को अपने परिवार से मिलवाएगा। इसके बाद स्काइलर विल से पूछता है कि किसी को कैसे पता कि वह उसका सच्चा साथी है। यह सवाल विल के मन में बैठता है और अगले दिन वह शॉन से भी यही सवाल पूछता है। शॉन मुस्कुराता है और बताता है कि जब उसने अपनी पत्नी को पहली नजर में देखा था तो उसे ये बात समझ आ गई थी। फिर वह एक कहानी सुनाता है। एक बार उसे एक बहुत ही दुर्लभ बेसबॉल मैच का टिकट मिला था, लेकिन वह उस मैच में शामिल नहीं हो पाया क्योंकि उस दिन बार में उसकी मुलाकात एक खूबसूरत लड़की से हुई थी। शॉन कहता है कि उसे अब भी उस मैच में शामिल न हो पाने का कोई अफसोस नहीं है। स्काइलर बार बार जिद करती है कि विल उसे अपने असली परिवार से मिलवाए, लेकिन विल अभी भी सच बताने से हिचकिचा रहा है, इसलिए वह उसे अपने दोस्तों से मिलवाने का फैसला करता है। स्काइलर आसानी से उसके ग्रुप में शामिल हो जाती है। वह सबके साथ मजाक करती है और बियर पीती है, लेकिन रात के अंत में चक की बातों से विल का मूड खराब हो जाता है। दूसरी ओर प्रोफेसर लेम्बो एक डिनर में शॉन से मिलते हैं और विल की थेरेपी के बारे में सवाल पूछते हैं। लैम्बो को विल के अतीत की कोई परवाह नहीं है। दरअसल वह जानना चाहता है कि विल अपनी राह पर आगे क्या करने वाला है। शॉन कहता है कि वह विल पर दबाव नहीं डालेगा क्योंकि विल को खुद तय करना होगा कि उसे जिंदगी में क्या चाहिए। यह सुनकर लैम्बो को गुस्सा आता है और वह कहता है कि उसने विल को बड़े लोगों से मिलवाया है, लेकिन उसे नहीं पता कि विल का दोस्त चक उनसे मिलने आया है। चक पैसे मांगता है और अपने बुरे व्यवहार से सौदा बिगाड़ देता है। दूसरी ओर विल और स्काइलर एक रोमांटिक शाम बिताते हैं और उनका रिश्ता गहरा होता जाता है। स्काइलर सीधे विल से उसके घर के बारे में पूछती है। वह कहती है कि उसे स्टैनफोर्ड
में पढ़ाई के लिए कैलिफोर्निया जाना है। वह चाहती है कि विल उसके साथ जाए, लेकिन विल तुरंत मना कर देता है और तरह तरह के बहाने बनाता है। स्काइलर उसे समझाती है कि वह अपनी छोटी सी दुनिया में फंसा हुआ है जहां उसे कोई चुनौती नहीं मिलती और उसे नई चीजों से डर लगता है। यह सुनकर विल को गुस्सा आ जाता है। उसे लगता है कि स्काइलर उसके साथ मजाक कर रही है और वह उसके लिए बस टाइम पास है क्योंकि वह गरीब है। स्काइलर हैरान होकर पूछती है कि वह पैसों को लेकर इतना परेशान क्यों है। वह रोते हुए कहती है कि अगर उसे अपने अमीर पिता की दौलत और अपने पिता में से किसी एक को चुनना पड़े तो वह हमेशा अपने पिता को चुनेगी, पैसों को नहीं। स्काइलर साफ साफ कहती है कि उसे भी डर लग रहा है, लेकिन कम से कम वह विल के सामने ईमानदार तो है। विल फिर से बहस करता है। तभी स्काइलर को याद आता है कि विल ने अपने 12 भाइयों की झूठी कहानी बार बार सुनाई थी। अब विल पूरी तरह से अपना आपा खो देता है और चिल्लाने लगता है। वह कहता है कि स्काइलर कभी उसकी असल जिंदगी नहीं जानना चाहेगी, क्योंकि सच्चाई यह है कि वह एक अनाथ है और बचपन में लोगों ने उसके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया था। स्काइलर आंखों में आंसू भरकर उसे यकीन दिलाती है कि वह उसके बारे में सब कुछ जानना चाहती है, चाहे कितना भी दर्द क्यों ना हो। आखिर में स्काइलर उसे अपने दिल की बात बता देती है। वह उससे प्यार करती है, लेकिन विल का दिल पहले ही बंद हो चुका होता है और वह ठंडी आवाज में कहता है, मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इसके बाद विल की मुलाकात प्रोफेसर लेम्बो से होती है। लेम्बो को गुस्सा आता है क्योंकि बिजनेस पार्टनर्स के साथ मीटिंग में विल की हरकतों ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। विल गुस्से में आकर कहता है कि उसे यकीन नहीं है कि वह वाकई इस अकादमिक करियर को चाहता है या नहीं। अब विल और प्रोफेसर लेम्बो की बातचीत और भी मुश्किल हो जाती है क्योंकि विल के हाजिर जवाब शब्द लेम्बो को अपमानित करते हैं। लेम्बो कहता है कि उसे विल से कम थोड़ी कृतज्ञता तो मिलनी चाहिए। दोनों के बीच बहस होती है और विल गुस्सा हो जाता है। कुछ समय बाद विल को राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी NISA में नौकरी के लिए बुलाया जाता है, जहां उसे एक सुनहरे करियर का वादा किया जाता है, लेकिन विल मना कर देता है। वह कहता है कि वह सिर्फ राजनीतिक योजनाओं के लिए किसी आम आदमी की जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहता। इसके बाद विल की मुलाकात शॉन से फिर होती है। शॉन उसे पूछता है कि उसने NSA की नौकरी क्यों ठुकरा दी। विल हंसते हुए कहता है कि वह किसी बेहतर मौके का इंतजार कर रहा है। शॉन, जो उसका मनोवैज्ञानिक है, विल से पूछता है कि क्या उसका कोई दोस्त है जिसके साथ वह दिल खोलकर बातें कर सके, या क्या उसे कभी अकेलापन महसूस होता है। विल उसे जवाब देने के बजाय प्रसिद्ध दार्शनिकों के नाम गिनने लगता है। फिर शॉन समझाता है कि असली रिश्ते सिर्फ जीवित लोगों के साथ ही बनाए जा सकते हैं। शॉन फिर पूछता है कि अगर विल वाकई अपने भविष्य को लेकर गंभीर है तो वह क्या चाहता है। विल मजाक में कहता है कि उसे राजमिस्त्री या चरवाहा बनने में कोई आपत्ति नहीं है। शॉन समझ जाता है कि विल मजाक कर रहा है और अपनी सच्चाई से भाग रहा है। गुस्से में शॉन उसे अपने ऑफिस से बाहर निकाल देता है। विल हैरान रह जाता है और उससे पूछता है कि उसे घर से क्यों निकाला गया। शॉन कहता है कि वह बस अपनी असली पहचान छिपा रहा है। शॉन से बात करते हुए विल उससे पूछता है कि उसकी पत्नी कहाँ है। शॉन शांति से जवाब देता है कि वह अब इस दुनिया में नहीं है। समय बीतता है और विल स्काइलर को फोन करता है, लेकिन स्काइलर ने उसका इंतजार करना बंद कर दिया है क्योंकि विल कोई अंतिम फैसला नहीं लेता। स्काइलर आखिरी बार खुद का ख्याल रखने की बात कहती है और कैलिफोर्निया चली जाती है। इस बीच विल अपने दोस्त चक के साथ बोस्टन में काम करना शुरू कर देता है। प्रोफेसर लेम्बो फोन पर बताते हैं कि विल अपनी जिम्मेदारी ठीक से नहीं निभा रहा है। अगर वह अदालत को बता देता है कि विल सत्र में शामिल नहीं हो रहा है तो विल वापस जेल चला जाएगा और उसकी अंतरात्मा साफ याद हो जाएगी। ब्रेक के दौरान चक विल से पूछता है कि वह जिंदगी में क्या करने वाला है। विल मजाक में कहता है कि वह प्रयोगशाला का चूहा बनकर गणित के सवाल हल नहीं करना चाहता। वह बोस्टन में रहना चाहता है और अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करना चाहता है। लेकिन इस बार चक खुलेआम विल को डांटता है। वह कहता है कि विल उसकी काबिलियत खराब कर रहा है। चक तो यहाँ तक मान जाता है कि वह चाहता है कि विल उसका घर छोड़कर अपनी जिंदगी बसर करे। इस बीच लेम्बो को पता चलता है कि विल सीन के साथ थेरेपी कराने नहीं जा रहा है। गुस्से में लेम्बो सीन को धमकी देता है कि वह जज को सच बता देगा और सीन पर आरोप लगाता है कि वह विल को फिर से अपराध की ओर धकेल रहा है। शॉन प्रोफेसर लेम्बो से कहता है कि उसे परवाह नहीं कि लोग उस पर हंसें, लेकिन वह विल की भावनाओं को नजरअंदाज नहीं कर सकता। शॉन उसे बताता है कि लेम्बो ने कभी सच्चे प्यार को स्वीकार नहीं किया और वह जिंदगी भर अकेला रहा है। लेकिन लेम्बो उसकी बात सुनने को तैयार नहीं है। उसे लगता है कि शॉन उसकी कामयाबी से जल रहा है। यह सुनकर वह हैरान हो जाता है और उसे लगता है कि लेम्बो बस घमंडी है। शॉन समझाता है कि उसे सिर्फ विल के भविष्य और उसकी असली ख्वाहिशों की परवाह है, जबकि लेम्बो का दबाव उसे नाकाम बना सकता है। फिर लेम्बो चुपचाप वहां से चला जाता है और विल को शॉन के साथ अकेला छोड़ देता है। शॉन विल को बताता है कि लेम्बो के साथ उसका झगड़ा व्यक्तिगत नहीं बल्कि अतीत से जुड़ा है। फिर शॉन विषय बदलता है और विल को बताता है कि उसने जज के लिए एक रिपोर्ट तैयार कर ली है। विल उससे पूछता है कि क्या उसके जैसे और भी मरीज हैं। फिर शॉन पहली बार अपनी निजी जिंदगी के बारे में बताता है और बताता है कि उसके पिता शराबी थे और उसे पीटते थे। वह विल से कहता है कि उसके साथ जो कुछ भी हुआ उसमें उसकी कोई गलती नहीं है। शुरुआत में विल मजाक करने की कोशिश
कोशिश करता है, लेकिन फिर वह टूट जाता है और अपनी असली भावनाएं जाहिर कर देता है। आखिरकार सब कुछ साफ हो जाता है कि उसके पिता शराबी थे और उसे बहुत पीटते थे। विल अपने आखिरी सेशन के लिए शॉन के पास आता है और उसे बताता है कि उसने प्रोफेसर लेम्बो द्वारा सुझाई गई कंपनियों में से एक में नौकरी करने का फैसला कर लिया है और वह इस फैसले से खुश है। शॉन ये भी कहता है कि उसने दुनिया घूमने का फैसला किया है और जाने से पहले विल को अपना नंबर दे देता है। शाम को विल अपने दोस्तों के साथ अपना जन्मदिन मनाता है। उसके दोस्त उसे एक कार उपहार में देते हैं जो उन्होंने पुराने पुर्जों से बनाई थी। इसी बीच प्रोफेसर लेम्बो शॉन से मिलने आते हैं। दोनों एक दूसरे से माफी मांगते हैं और एक बार में ड्रिंक करने निकल जाते हैं। उधर चक विल को लेने आता है, लेकिन इस बार वह देखता है कि विल घर पर नहीं है। चक यह देखकर बहुत खुश होता है, जैसा वह हमेशा अपने सपनों में चाहता था। विल ने शॉन के लिए एक नोट छोड़ा था। शॉन उसे पढ़ता है और उसे पता चलता है कि विल अपनी नौकरी छोड़कर स्काइलर से मिलने कैलिफोर्निया चला गया है। उस नोट में विल वही पंक्ति लिखता है जो शॉन ने अपने दोस्तों से तब कही थी जब उसने बेसबॉल छोड़कर अपनी होने वाली पत्नी से मिलने का फैसला किया था। और इसी खूबसूरत अंदाज में यह कहानी खत्म होती है। यह कहानी हमें सिखाती है कि जिंदगी में असली जीत किसी डिग्री या नौकरी से नहीं, बल्कि सच्चे प्यार और अपने असली मकसद को पहचानने से मिलती है।